हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। तो इस चैप्टर को आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि यह वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने ताकि आपको छोटी सी वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो जाए। तो चलिए जल्द से जल्द वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियोस के लिए। तो चलिए जल्द से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस चैप्टर के जो ऑथर हैं उनका नाम है एनीस जंग। तो अब इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट में जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है साहिब आलम एंड सेकंड पार्ट के जो मेन कैरेक्टर हैं उनका नाम है मुकेश। तो अब इस चैप्टर में आपको दो पार्ट देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें पहले पार्ट का नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज एंड सेकंड पार्ट का नाम है आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। बट उससे पहले जरा चैप्टर का नाम जो है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका मतलब क्या है पहले जान लेते हैं। अब स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, जब पत्ते जो होते हैं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो नए नए आते हैं। अब बोलोगे कि इस स्प्रिंग के शब्द को इस चैप्टर में क्यों ऐड किया गया है, तो मैं आपको बता दूं लॉस्ट का मतलब क्या होता है, खो गया। ओके, और स्प्रिंग को इसमें चाइल्डहुड के रूप में बताया गया है। अब आप बोलोगे क्यों, तो मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर का मेन थीम है, फर्स्ट है पॉवर्टी मतलब गरीबी एंड सेकंड थीम है चाइल्ड लेबर मतलब बच्चों से मजदूरी करवाना। ओके, तो इस चैप्टर का थीम है, ये दो थीमें हैं, पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबरिंग। ओके, तो अब इस चैप्टर में यह बताया गया जो बच्चों का जीवन होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं तब वो क्या करते हैं, नई नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं। बट इस चैप्टर के माध्यम से बताया गया है कि जो मुकेश एंड साहिब आलम है, साहिब आलम रैक पिकिंग करते हैं एंड मुकेश बैंगल मेकिंग। तो अब इस समय फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट पार्ट में जानते हैं कि रैक पिकिंग में जो साहिब आलम हैं उनकी क्या स्टोरी बताई गई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है सीमापुरी की। सीमापुरी आप जानते हो दिल्ली के पास है। ओके, तो सीमापुरी की कहानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो बैकग्राउंड के बारे में भी जान लेते हैं, इनकी फैमिली के बारे में। तो ये ढाका से हैं, जो साहिब आलम है उनकी फैमिली है वो ढाका से थे। अब वहाँ पर वो खेती बाड़ी करते थे, एग्रीकल्चर करते थे एंड ओके, तो अब वहाँ पे क्या हुआ कि ज़्यादा स्टॉर्म्स आने लगे, मतलब उनकी जो खेती थी पूरी ख़त्म हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। अब फिर वो हार के फिर सीमापुरी आ चुके थे। अब सीमापुरी में आने के बाद वो फिर रैक पिकिंग करने लगे क्योंकि उनको कोई और काम आता नहीं था। तो रैक पिकिंग की शुरुआत यहीं से हुई थी। अब बाद में, अब एक दिन की बात है, ऑथर जो हैं वो साहिब आलम से कह रहे थे कि तुम रैक पिकिंग क्यों करते हो। फिर साहिब आलम ने बोला कि हमें कुछ और काम आता नहीं है, रैक पिकिंग करते हैं। और फिर बाद में ऑथर ने उनसे बोला अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल बनवाऊँ तो तुम स्कूल आओगे। तो फिर साहिब आलम के चेहरे पर एक स्माइल आई और उन्होंने बोला ऑफ कोर्स मैं स्कूल ज़रूर आऊँगा। फिर ऑथर सोचने लगे मैंने बोल तो दिया स्कूल के लिए। अब बाद में अब फिर ऑथर एक दिन फिर से ऑथर वो साहिब आलम से मिले थे। साहिब आलम ने पूछा क्या स्कूल रेडी हो चुका है। फिर जो ऑथर थे वो शर्मिंदा फील करने लगे। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल पहले उन्होंने साहिब आलम से बोला कि स्कूल बनवाने में काफ़ी समय लगता है। फिर बाद में फिर वो जो ऑथर थे वो शर्मिंदा फील हो रहे थे क्योंकि उन्होंने बोल तो दिया कि स्कूल बनवाएंगे, बट ऐसा हो नहीं सकता था। अब बट बाद में फिर उन्होंने यह सोचा कि अब ऐसे वादे तो काफ़ी और भी लोग करते हैं और बच्चों से काफ़ी वादे करते हैं, तो ये तो एक आम बात है क्योंकि ऐसे वादे तो काफ़ी लोग करते हैं। ओके, फिर बाद में ऑथर बोलते हैं साहिब आलम से कि तुम्हारा नाम क्या है, कि उनको नाम समय पता नहीं था। ओके, तो फिर साहिब आलम ने अपना नाम बताया कि मेरा नाम साहिब आलम है। और फिर बाद में ऑथर ने सोचा कि अगर इसको अपने नाम का मतलब पता होता तो इसको ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड का देवता। अब फिर बाद में ऑथर ने किसी बच्चे से बोला कि आपने चप्पल क्यों नहीं पहने हैं, चप्पल शूज़ वगैरह की वो नंगे पैर थे। और फिर बाद में एक बच्चा बोलता है कि मेरी मम्मी ने ला के नहीं दिए। और फिर उसी वक्त तो कोई दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर मम्मी लाते भी तो फिर भी हम पहनते नहीं, बिकॉज ये हमारे लाइफ स्टाइल से बहुत ज़्यादा अलग है। ओके, क्योंकि वो रैक पिकिंग करते हैं, कूड़ा बीनते हैं, तो इसलिए जो शूज़ एंड चप्पल्स हैं हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम ख़रीद भी नहीं सकते पहली बात तो। और अगर हम ख़रीदते भी हैं तो हम पे अच्छे नहीं लगेंगे, हम पहन नहीं सकते। तो अब इस बात को सुनकर ऑथर के दिमाग में एक इंसिडेंट याद आया कि उनसे एक यूडीपी के पर्सन ने बोला था कि एक यंग बॉय था। ओके, तो यंग बॉय रोज प्रे करता था कि मेरे को शूज़ मिल जाए, मैं उनका बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखूंगा, और फाइनली उसको शूज़ मिल भी जाते हैं। आगे चलकर जो नाम है, ये पार्ट 1 जो नाम है कि समटाइम्स आई फाइंड टू रुपी इन दी गार्बेज
अब इससे कि हमें पता यह लगता है कि जो जितने बच्चे हैं उन लोगों के लिए जो कूड़ा बीनना था एक ट्रेजर हंट की तरह था। उनको लगता था कि जो गार्बेज है वो गोल्ड है, उनके लिए गोल्ड है। क्यों? कि उन्हें रोज़ कुछ ना कुछ उसमें से मिलता ही था, मतलब कुछ ना कुछ उन्हें चीज़ें मिल ही जाती थी। तो वो जो गार्बेज है उसको गोल्ड के रूप में बताया गया है। एंड जो इनकी जो फैमिली है वो क्या सोचते थे, वो उनके लिए सर्वाइवल के रूप में बताया था। क्योंकि जो जो इनका गार्बेज है, जो ये गार्बेज है पूरा जो इकट्ठा करते हैं, जो कूड़ा बीनते हैं जितने भी, तो वो उनके लिए सर्वाइवल का रूप में बताया गया है। क्योंकि जो ये गार्बेज है वो उनके रोज़ी रोटी है, क्योंकि वो कूड़ा बीनते हैं, फिर उससे बाद में उनको पैसे मिलते हैं, फिर उन्हें 2 वक्त का खाना मिलता है। अब उनके पास राशन कार्ड भी था। ओके, अब राशन कार्ड कोई पहचान वहचान के लिए थोड़ी सा, नाम वाम के लिए नहीं। अब उस राशन कार्ड से उन्हें खाना मिलता था 2 वक्त का। ओके, तो कुछ समय बाद ही जब साहिब आलम है, कुछ समय बाद जो ऑथर साहिब आलम, तो बाद साहिब आलम था वो एक टी स्टॉल पर काम करता था। उसके पास एक हैवी स्टील का कनेक्शन था। ओके, और वहाँ पर जॉब करता था। पहले तो उसके पास एक प्लास्टिक की थैली हुआ करती थी, सिर्फ वो अपनी मन मर्जी का काम करता था, जो करना उसको वो कर सकता था। बट अब वो एक टी स्टॉल पे जॉब करता था, जो कि वहाँ पे उसको 800 रुपये मिलते थे एंड 2 वक्त का खाना मिलता था। तो बाद में ऑथर तो दुखी भी हुए थे, क्योंकि पहले तो वो अपनी मन मर्जी का काम कर सकता था, अब बाद में अभी ये अब किसी के अंडर काम कर रहा है। तो ये सोचकर क्या कहते हैं, फिर ऑथर ने बोला कि ये जो साहिब आलम है उसका बचपन है वो खो चुका है। ओके, तो इस पार्ट में तो यही बताया गया था फर्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर में। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट के बारे में, जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। ओके, तो अब इसमें क्या बताया गया है कि अब ये जो पार्ट है ये किसके ऊपर बेस है? मुकेश के ऊपर। अब जो मुकेश है वो कहाँ रहता है? फिरोज़ाबाद में। ओके, और जो उसकी फैमिली है और वो जो काम करते हैं वो बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। ओके, और जो उसका घर है वो, उसका घर कैसा है? उसका घर जो है अंदर से बिल्कुल ज़्यादा ही डार्कनेस है, और डार्कनेस की वजह से बैंगल मेकिंग का काम करते हैं लोग। और अधिकतर जो उसके फैमिली में से लोग हैं उन लोगों की आई साइट भी चली गई थी इस वजह से, क्योंकि वो उनका जो घर था बिल्कुल ही अंधेरा हुआ करता था, उनके घर में जाता था और बैंगल मेकिंग करते थे इतने अंधेरे में, तो इसकी वजह से काफ़ी लोगों की आई साइट भी चली गई थी। अब इन लोगों को कुछ और काम आता नहीं था, उन लोगों को सिर्फ बैंगल मेकिंग का ही काम आया करता था। और उनके जो फैमिली थे वो यह सोचते थे, उनका यही कहना था कि ये जो बैंगल मेकिंग का काम है उनकी फैमिली में बहुत ही पुराने समय से चलता आ रहा है, ये बैंगल मेकिंग का काम। ऑथर हैं उन्होंने उनकी फैमिली से यह पूछा, फैमिली उनके जो मुकेश के फादर हैं उनसे पूछा था कि जो आप एक बैंगल मेकिंग का काम करते हो तो वो आप क्यों करते हो और इससे आपको क्या बेनिफिट हो रहा है। और फिर जो उनके जो फादर हैं मुकेश के, उन्होंने बोला ये बैंगल मेकिंग का काम करते करते ही मैंने घर बना दिया, और जो बैंगल मेकिंग है वो हमारे लिए रोज़ी रोटी का रूप में है। फिर जो ऑथर हैं वो यही सोचते हैं कि इन लोगों को लगता है कि सिर्फ कि घर बनाना कितनी बड़ी बात है, और इन लोगों के लिए रोज़ी रोटी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो बाद में जो मुकेश होता है उसका जो ड्रीम होता है, उसका ड्रीम यही होता है, उसको बनना है मोटर मैकेनिक। ओके, तो उसको मोटर मैकेनिक बनने का ड्रीम था। ओके, तो बस इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही बताया गया है। अब इस चैप्टर के अगर हम दोनों पार्ट में अगर हम कंक्लूजन निकालें तो अब आप बोलोगे कि दोनों की लाइफ डिफरेंट है मुकेश और साहिब आलम की, बट बात के निकल के आती है तो एक ही बात निकल के आती है, जो इनका बचपन है वो खो चुका है। तो इसी वजह से इस चैप्टर का नाम था लॉस्ट स्प्रिंग। तो बस इस चैप्टर में इतना ही बताया गया था। आई होप कि आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा, पसंद के समझ में आया होगा। तो समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करके बताएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। थैंक यू सो मच। ओके, बाय।